हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, या न्यूटन वर्ग मीटर है, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब या दबाव का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2। ml-1 t-2 होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। नेक्स्ट है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को बदला जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में, या ऊष्मा ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में गति करने लगती है। जब दबी हुई स्प्रिंग को, कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग होती है, ठीक है, इस प्रकार से स्प्रिंग होती है, और जब इस स्प्रिंग को आप दबाकर छोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? गति होती है। ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। बी आंसर यहाँ पर सही है। गतिज ऊर्जा के बारे में कल आपको बताया था कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन होने का गुण डैश कहलाता है। बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है। किसी पदार्थ पर बाह्य कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में जो परिवर्तन होने का गुण होता है वह दृढ़ता कहलाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है, संवेग, तनाव, या आवेग? फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसे हैं? कोई भी दो कण एक दूसरे को बल लगाकर ये अपनी तरफ खींचता है और ये अपनी तरफ खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जो ये आकर्षण बल होता है, इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, लंबी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रवर्धित होती है। फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान घनत्व, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ तनाव, या क्षेत्र घनत्व। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है को इसके द्वारा भी, मतलब प्रकाश घनत्व के द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? बिजली कितनी बार गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रति घंटा 100 बार। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? 7th का आंसर यहाँ पर ए सही है, प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। नेक्स्ट है, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के रूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, गैसीय आयतनों का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है। अर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन, सिकुड़न और प्रसारण को
डैश गति कहा जाता है, जठर संबंधी क्रमांकुंचन कहा जाता है, अनुशीथिलन कहा जाता है, दोलनी कहा जाता है। 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है। पहले सिकुड़ना फिर प्रसार मतलब उसका फैलना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रमाकुंचन हो जाएगा, क्रम के अनुसार बदलना। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग डैश वजह से उत्पन्न होता है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की अधिकता से, विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन बी1 की अधिकता से। बेरी बेरी रोग कब उत्पन्न होता है, जब विटामिन बी1 की कमी होती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसमें व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, जैविक प्राप्ति स्रोत इसमें क्या है, अंडा, अंडा है और मांस है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, चना है, बादाम, चना, बादाम व हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।